Hello everybody, how are you? I hope you all are doing great. As you know, we have completed our past tense and present tense. Now it's a turn of future tense. जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के चारों प्रकार कवर कर लिए हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी, और अब बारी है फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में हम शुरू करेंगे फ्यूचर के अफर्मेटिव से। पहले हम उनके स्ट्रक्चर्स को जानेंगे, फिर उनके एग्जाम्पल्स विथ हिंदी मीनिंग। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग टेंस के थ्रू बहुत ही अच्छे से सेंटेंस मेकिंग सीख सकते हैं। अगर आपको सेंटेंस मेकिंग सीखना है कि सेंटेंस कैसे बनाएं, तो उसके लिए टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं हिंदी ट्रांसलेशन के थ्रू, तो हम वो भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको कमेंट पर कमेंट करना होगा कि क्या आप सच में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं, या आपको ग्रामर का कोई और टॉपिक चाहिए। तो सब सारे टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं, उनकी मीनिंग्स भी, और हिंदी से भी इंग्लिश से भी, बोथ लैंग्वेज आर वी कैन डू ऑन एवरी वीडियो। ओके, उसके लिए लेकिन आपको लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब इसका निगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रो होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH होता है WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH का निगेटिव होता है WH विल सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर्स। अब आते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। ओके, यहाँ पे हम सिर्फ एक एग्जाम्पल्स शेयर करेंगे, और अगर आपको मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स चाहते हैं, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, या स्ट्रक्चर्स के साथ, या आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप सच में ग्रामर सीखना चाहते हैं और ईजीएस्ट वे में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, बोथ लैंग्वेज आर अवेलेबल हियर। ओके, सो अब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स की ओर। हमारा एग्जाम्पल्स है अफर्मेटिव से ही हम शुरू करते हैं। सीता विल गो टू स्कूल टुमारो। सीता कल स्कूल जाएगी। सीता विल नॉट गो टू स्कूल। सीता विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। सीता कल स्कूल नहीं जाएगी। विल सीता गो टू स्कूल टुमारो। क्या सीता कल स्कूल जाएगी? विल सीता नॉट गो टू स्कूल टुमारो। क्या सीता कल स्कूल नहीं जाएगी? Why will Sita go to school tomorrow? सीता कल स्कूल क्यों जाएगी? Why will Sita not go to school tomorrow? सीता कल स्कूल क्यों नहीं जाएगी? चलिए इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ओके, राम कल मुझे अपनी किताब देगा। राम विल गिव मी हिज बुक टुमारो। राम कल मुझे अपनी किताब नहीं देगा। राम विल नॉट गिव मी हिज बुक टुमारो। क्या राम मुझे अपनी किताब देगा, कल देगा? विल राम गिव मी हिज बुक टुमारो। क्या राम मुझे अपनी किताब कल नहीं देगा? विल राम नॉट गिव मी हिज बुक टुमारो। राम मुझे अपनी किताब कल क्यों देगा? वाई विल राम गिव मी हिज बुक टुमारो। राम मुझे अपनी किताब कल क्यों नहीं देगा? वाई विल राम नॉट गिव मी हिज बुक टुमारो। तो ये है एग्जाम्पल्स। ये हमने जो है सिंपल फ्यूचर अपना कंप्लीट कर लिया। सो अगर आप इसी तरह और टेंसेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट्स बॉक्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू सो मच।